किसानों ने खारिज किया केंद्र सरकार का प्रस्ताव। 14 दिसंबर को पूरे देश में होगा धरना प्रदर्शन। 12 दिसंबर तक जयपुर दिल्ली हाईवे रहेगा सील। बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं का करेंगे घेराव। दूसरा प्रस्ताव भेजेंगे तो देखेंगे। विपक्षी दलों ने की कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद बोले विपक्षी दलों के नेता, सरकार से उठा किसानों का भरोसा। बिना चर्चा के पास हुए बिल सेलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने चाहिए थे विधेयक। केंद्र ने संवैधानिक प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर पास किए कृषि कानून। मुख्यमंत्री गहलोत का केंद्र सरकार पर निशाना। ध्रुवीकरण की राजनीति आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक। अपने अधिकार मांगने देशद्रोह नहीं, लोकतंत्र में सच्ची श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। देश में पब्लिक वाईफाई सिस्टम के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मोदी कैबिनेट ने देश भर के लिए पीएम वाईफाई को मंजूरी दे दी है। मोदी कैबिनेट की बैठक में देश में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलने का फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़। तिकेन इलाके में मारे गए 3 आतंकी, मुठभेड़ से 1 नागरिक भी घायल। दुनिया देख रही है भारत का दम। हैदराबाद में देसी वैक्सीन क्षमता की देखने पहुंचे 64 देश के राजनयिक। दुनिया के 60% टीकों का उत्पादन भारत ही करता है। एससी ने घर के बाहर पोस्टर लगाने पर लगाई रोक। होम आइसोलेशन में भेजे गए लोगों के घर के बाहर पोस्टर लगाने को सुप्रीम कोर्ट ने गैर जरूरी कहा है। कोर्ट का आदेश है कि इस तरह के पोस्टर तभी लगाए जाए जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सक्षम अधिकारी ने आदेश जारी किया हो। देश भर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 74वां जन्मदिन सादगी के साथ मनाया। कार्यकर्ताओं ने कई जगह रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया। बंगाल के 2 दिन के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले असहिष्णुता का दूसरा नाम ममता बनर्जी। बंगाल में 200+ सीटें जीतेगी बीजेपी। आंध्र प्रदेश के एलरू में सामने आई रहस्यमयी बीमारी। 500 से ज्यादा लोगों के खून में मिला निकल और लेड, 1 की मौत। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री A.K. कृष्णा श्रीनिवास ने कहा, मैं लोगों से अपील करता हूं कि आप सब इस स्थिति में नहीं घबराएं। मुजफ्फर शेल्टर होम कांड में तिहाड़ जेल में बंद दोषी रामानुज ठाकुर की मौत। आजीवन कारावास काट रहा रामानुज इस कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर का मामा था, तो वही मौत प्राकृतिक बताई जा रही है। सवाई माधोपुर में जयपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई। एसीबी का डीएसपी बहरूलाल 80,000 की घूस लेते ट्रैप। मासिक बंदी के तौर पर ले रहा था रिश्वत। डीटीओ को भी एसीबी ने दबोचा। पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस की हार पर भाजपा ने साधा निशाना। राजेंद्र राठौड़ ने कहा, मतदाताओं ने कांग्रेस सरकार के प्रति व्यक्त किया आक्रोश, तो मंत्री प्रताप सिंह ने जीत पर घमंड नहीं करने की बताई जरूरत। कोरोना वैक्सीन पर बोले फाइजर चीफ अल्बर्ट बोर्ला। कहा, यह सुरक्षित और प्रभावी है। बता दें कि ब्रिटेन फाइजर बायोटेक की कोरोना वैक्सीन अभियान शुरू करने वाला पहला पश्चिमी देश बन गया है। देश में 97 लाख के पार पहुंचे संक्रमण के मामले। अब तक 1,41,000 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 26,567 नए मामले सामने आए, तो वहीं 385 लोगों की मौत हुई, जबकि 39,045 लोग ठीक होकर घर लौटे। राहत की बात यह है कि 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15,000 से कम एक्टिव केस है, तो देश में 91,39,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना की मात दी है। अब कोरोना के 4 लाख से कम एक्टिव केस, डेथ रेट 1.45%। दिल्ली में कोरोना ने 24 घंटे में ली 57 की जान, जबकि कोरोना के 3,188 नए मरीज आए सामने। हालांकि मौतों के मामले में कमी आई है। 4 नवंबर के बाद आज सबसे कम मौत के आंकड़े सामने आए। बूंदी में बिजली विभाग की लापरवाही ने ली जान। 111,000 केवी की बिजली लाइन का टूटा तार, चपेट में आने पर युवक की मौत। ग्रामीणों ने शव रखकर किया प्रदर्शन। सीकर के फतेहपुर शेखावटी के बलोंद बड़ी गांव में जुलूस निकालने को लेकर चुनावी हिंसक झड़प में पिता पुत्र की मौत, तो 9 लोग हुए घायल। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। हिंसा करने वालों की तलाश जारी। एंटी करप्शन डे के दिन एसीबी की बड़ी कार्रवाई। अलवर में पकड़ा गया घूसखोर तकनीकी सहायक सुनील कुमार। 28,000 रुपए की घूस लेते किया गया ट्रैप। भरतपुर से महिला शिक्षक का वीडियो हो रहा वायरल। शिक्षक ने दी मानसिक परेशान करने पर सुसाइड की धमकी।
सीकरी के गांव झंझार के सरकारी स्कूल में कार्यरत है महिला शिक्षिका, प्रधानाचार्य पर मानसिक परेशान करने का लगाया आरोप। वर्दी पहन अनिल कपूर ने लांघी मर्यादा, वायुसेना को 2 टूक सीन को हटाएं। वायुसेना की ओर से ट्वीट कर नेटफ्लिक्स की आने वाली फिल्म के सीन पर आपत्ति जताई गई है। इसमें अनिल कपूर वायुसेना अधिकारी की वर्दी में नजर आए। साउथ एक्ट्रेस विजय चित्रा ने किया सुसाइड, देर रात तक की थी शूटिंग। सुबह एक होटल रूम में पाई गई मृत। शुरुआती जांच में बताया जा रहा सुसाइड का मामला। कुछ दिनों पहले ही हुई थी सगाई। पार्थिव पटेल ने क्रिकेट को कहा अलविदा। पार्थिव ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। विकेटकीपर बल्लेबाज ने बुधवार को ट्वीट कर दी जानकारी। 2018 में खेला था आखिरी टेस्ट। बीकानेर में आर्मी के साथ बीएसएफ भी विजय दिवस मनाएगी। बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह के मुताबिक 11 दिसंबर को विजय दिवस पर 1971 के युद्ध में शौर्य दिखाने वाले बीएसएफ के 22 योद्धाओं का सम्मान किया जाएगा। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सभी कलेक्टर्स और संभागीय आयुक्त को बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने का आदेश दिया है। साथ ही एसीएस प्रमुख सचिव और सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे कलेक्टर संभागीय आयुक्त को मीटिंग में बुलाने से पहले ये जरूर पता करें कि कलेक्टर और संभागीय आयुक्त ने सीएस में मुख्यालय छोड़ने की परमिशन ली है या नहीं। राजस्थान एसीबी घूसखोरों पर लगातार शिकंजा कस रही है। इसके अलावा एसीबी ने ग्राम पंचायत स्तर पर हेल्पलाइन शुरू की है, तो व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, जिसके जरिए लोग घूसखोरों की सूचना दे रहे हैं। फिर एसीबी रिश्वतखोरों को ट्रैप कर रही है। जेडीए ने जयपुर की पृथ्वीराज नगर योजना में 200 से ज्यादा कॉलोनियों के नियमन की बाधा खत्म करने की कवायद शुरू कर दी है। कई बिंदुओं पर सरकार से मार्गदर्शन मांगा है। दरअसल कॉलोनियों के नियमन को लेकर गहलोत सरकार ने 29 जनवरी को आदेश दिए थे। उदयपुर में नवनिर्वाचित बीजेपी के जिला परिषद सदस्यों ने शपथ ली। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्धारित प्रक्रिया के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ के बाद फिर से सभी सदस्यों को एक साथ किसी गुप्त स्थान पर ले जाया गया। वैर में राज्य मंत्री भजनलाल जाटव ने जनसभा को संबोधित किया। 11 दिसंबर को घर से निकलकर पहले मतदान करने की बात कही। साथ ही वेर नगरपालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनाने का दावा किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्मदिन को कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सादगी के साथ मनाया। शहर में 1.5 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। ब्यावर में एसडीएम कार्यालय में पद और गोपनीयता की शपथ का कार्यक्रम हुआ। भाजपा के 9 सदस्यों को शपथ दिलाई गई। मलारना डूंगर के बिच्छी दोना की सरपंच डॉक्टर आरती भारद्वाज ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले हरिराम बेरवा के परिवार को 5,100 रुपए का चेक सौंपा। रामगंज मंडी में प्रशासन ने नगर पालिका चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली है। 11 दिसंबर को मतदान होना है। प्रत्याशियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। झालावाड़ में जिला कलेक्टर ने कांग्रेस के जिला परिषद सदस्यों को शपथ दिलाई। क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था की भी शपथ दिलाई गई। मलारना डूंगर के बिच्छी दोना गांव में कब्रिस्तान के रास्ते पर हुए अतिक्रमण को ध्वस्त किया। दरअसल 20 साल से लोगों ने अतिक्रमण कर रास्ते को बंद कर दिया था। जिला परिषद झालावाड़ के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2 के मतदान बूथ संख्या 62 पर 10 दिसंबर को फिर से मतदान होगा। दरअसल ईवीएम में तकनीकी खराबी होने से मतदान को शून्य घोषित कर दिया गया था। किसानों का एक दल महाराष्ट्र सरकार के राज्य मंत्री ओम प्रकाश बाबू राव कुडू के नेतृत्व में धौलपुर पहुंचा। यूपी सीएम पर यूपी पुलिस ने रोक दिया। समझाइश के बाद पुलिस से बात बनी। फिर यह दल किसानों के समर्थन के लिए दिल्ली रवाना हुआ। धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके के तगाबली गांव में 2 पक्षों में खूनी जंग हो गई। करीब आधे घंटे तक हुई लाठी भाटा जंग में एक पक्ष के 5 लोग घायल हो गए। नाली से पानी निकासी को लेकर यह विवाद हुआ था। नागौर के मेड़ता रोड जंक्शन पर रेलवे के स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों की मनमानी सामने आई है। समय पर डॉक्टरों के नहीं पहुंचने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक शैलेंद्र सिंह ने रामगंज मंडी रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। स्टेशन पर सुविधाओं को बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। रियाबड़ी में पंचायत समिति के नवनिर्वाचित सभी 17 सदस्यों को एसडीएम ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर वार्ड संख्या 11 से सदस्य पूजा चौधरी को भी पद गोपनीयता की शपथ दिलाई गई।
भरतपुर के उद्योग नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मारपीट और फिरौती मामले में गिरोह के सरगना संदीप को पकड़ने में सफलता मिली है। बदमाश के पास से 9 पिस्टल और 9 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। ब्यावर में विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस बुलाकी दास व्यास ने 2012 के एनडीपीएस एक्ट प्रकरण का फैसला सुनाया। 4 आरोपियों को 10-10 साल का कठोर कारावास की सजा से दंडित किया गया। सभी आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए को अर्थदंड की सजा भी दी गई। ब्यावर में अमृत विकलांग सहायता सेवा संस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद सलीम रंगरेज का स्वागत हुआ। रंगरेज को राष्ट्रीय सम्मान दिव्यांग रत्न अवार्ड मिलने पर पदाधिकारियों ने खुशी जाहिर की। ब्यावर में रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन और सांखला परिवार की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया। स्वर्गीय सीता देवी पत्नी राधेश्याम सांखला की 5वीं पुण्यतिथि पर आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान किया गया। धौलपुर जिले के बाड़ी नगर पालिका इलाके में चुनाव प्रचार कर रही बोलेरो गाड़ी को पत्थरों से भरे एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बोलेरो के चालक सहित 4 लोग घायल हो गए, जिनमें से बोलेरो चालक धीरेन्द्र की उपचार के दौरान मौत हो गई। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार का सिलसिला लगातार जारी है। शादीशुदा महिलाओं का अपहरण किया जा रहा है। एक साल में 1000 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को उठाकर उनकी जबरन शादी करवाई गई। पोखरण में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को लाइट का सहारा लेना पड़ा। कोटा जिले में सांगोद परियोजना में काम कर रहे 500 से अधिक आंगनबाड़ी कार्मिकों के 4 महीने से बकाया भुगतान का मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। राजस्थान महिला एवं बाल विकास कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष पूजा राठौड़ ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजा है। पोखरण इलाके के सांवड़ा गांव के पास अवैध विस्फोट कर खनन करने का मामला लगातार तुल पकड़ता जा रहा है। शिकायत के बाद भी पुलिस ने खननकर्ताओं को खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। इससे गुस्साए ग्रामीण पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। ग्रुप कैप्टन अमरदीप सिंह पन्नू ने वायुसेना स्टेशन जैसलमेर के स्टेशन कमांडर का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने एयर कमांडो शैलेश रंजन से कमान संभाली। इस मौके पर वायुसेना के योद्धाओं ने पदभार ग्रहण समारोह परेड का आयोजन किया। जोधपुर के एक इंजीनियरिंग के छात्र रोहन दुबे ने बिना मास्क वालों को पकड़ने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसके जरिए भीड़ के अंदर भी बिना मास्क वाले व्यक्ति को आसानी से पकड़ा जा सकता है। कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान के साथ ही बच्चों की प्रतिभा सामने लाने के लिए LIC प्रायोजित डिजिटल बाल मेला का आयोजन किया जा रहा है। डिजिटल बाल मेले की प्रतियोगिताओं में बच्चे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। 7वीं राजस्थान NCC बटालियन बीकानेर की ओर से नए कैडेट्स के लिए भर्ती का आयोजन हुआ। राजकीय डूंगर कॉलेज में आयोजित NCC कैडेट्स की भर्ती के दौरान कॉलेज स्टूडेंट्स ने दमखम दिखाया। अलवर सिकंदरा सड़क मार्ग वर्षा होटल के पास 2 कार आपस में टकरा गई और पीछे से आ रहा ट्रेलर असंतुलित होकर खेत में जा गिरा। वहीं वाहनों में सवार 7 लोग घायल हो गए। UDH मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश के बाद कोटा दक्षिण महापौर राजीव अग्रवाल शहर के दौरे पर निकले। सेक्टर नंबर 2 में वार्ड संख्या 2 और वार्ड संख्या 24 का औचक निरीक्षण किया। भीम आर्मी बानसूर और आजाद समाज पार्टी की ओर से कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। नायब तहसीलदार अनिल कुमार को सौंपे गए ज्ञापन में कानूनों को रद्द करने की मांग की गई। किशनगढ़ वास में नगर पालिका चुनाव को लेकर वार्ड 23 में भाजपा के प्रत्याशी की पत्नी घर घर जाकर प्रचार कर रही है। विकास करने आने के वादे के नाम पर वोट देने की अपील की। सेपो के कोलारी के पास नहर में अधेड़ शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। दरअसल मृतक शाम को बाइक लेकर निकला था। बाइक का अभी पता नहीं चला। सिरोही के माउंट आबू में न्यूनतम पारा 5 डिग्री पर अटका हुआ है। कई दिनों से तापमान स्थिर है, तो वहीं बदले मौसम के बाद से ही सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। सुबह के समय लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचने का जतन कर रहे हैं। अलवर के किशनगढ़ बास नगर पालिका के वार्ड 16 में निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रपति सैनी के समर्थन में आए अभय सैनी उर्फ पप्पू सैनी, पूरन सैनी, पदम सैनी ने वोट मांगे। उन्होंने सैनी समाज को एकजुट होने का भी मूल मंत्र दिया। रामगंज मंडी शहर में
आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। शहर के व्यस्त चौराहों और बाजारों में आए दिन आवारा पशुओं की लड़ाई से शहरवासी परेशान है। पशुओं की लड़ाई में आए दिन लोग चोटिल हो जाते हैं। झालावाड़ जिले की सारोला थाना पुलिस ने गोवंश से भरे कंटेनर से 32 गोवंश को मुक्त करवाया और मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इससे पूर्व कल भी सारोला पुलिस ने आधा दर्जन गोवंशों को मैजिक वाहन से मुक्त करवाया था। लाडनू के पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में कुल 19 सीटों में से 11 पर कांग्रेस को जीत मिली है, तो वहीं जिला परिषद चुनाव में भाजपा ने 1 तो कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। एसडीएम रामअवतार कुमावत ने ये जानकारी दी। नागौर जिले के मकराना उपखंड क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल समस्याओं के निस्तारण के लिए 177,22,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गोसावत ने अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया। पीसांगन उपखंड कार्यालय के सभागार में नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। उपखंड अधिकारी भाटी ने विजयी सभी सदस्यों को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा। प्रतापगढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के एक मामले में फैसला सुनाया। जब्त पशुओं के भरण पोषण के लिए हर महीने गौशाला में 200 रुपए प्रति पशु रोजाना के हिसाब से जमा करवाने होंगे। आरोपियों को 96,750 रुपए कांठल गौशाला में जमा करवाने के आदेश दिए गए। श्रीगंगानगर में एसीबी कार्यालय में भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 3 सालों में ट्रैप करने वाले परिवादियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर करीब 10 लोगों को सम्मानित किया गया। कोटा में सीएडी विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। अधिकारी सिर्फ कागजों में विजिट करते रहे। किशनपुरा ब्रांच की रोटेंदा माइनर पर प्रभावशाली लोगों ने माइनर पर अवैध पुलियाओं का निर्माण करा लिया। डूंगरपुर जिले में समाजसेवी संस्था एमएमबी ग्रुप ने कोरोना को लेकर जागरूकता का काम भी शुरू किया है। ग्रुप ने नगर परिषद के सहयोग से तहसील चौराहों पर लोगों को निःशुल्क मास्क बांटे। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्मदिवस के मौके पर दुआएं की गई। उनकी लंबी उम्र की कामना भी की। कोटा एसीबी ने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पर कृतज्ञता दिवस मनाया। पिछले 3 सालों में ट्रैप करवाने वाले सभी परिवादियों को सम्मानित किया गया। लाडनू में पंचायत चुनाव में विजयी हुए प्रत्याशियों को एसडीएम रामअवतार कुमावत ने शपथ दिलाई। इस दौरान कांग्रेस के 11, बीजेपी के 5 समेत कुल 19 सदस्यों को प्रमाण पत्र दिए गए।